बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपके? ठीक है जी। मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं असूल मुआशियात आइकम पार्ट 1 की। और आज इसका जी हमारे पास है चैप्टर नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 कह सकते हैं आप इसे। ज़र के जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। तो आ जाइए जी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर देखें आपको मुआशियात की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो चैनल का नाम क्या है जी? अल नसीर एकेडमी के नाम से है। तो चैनल पे आप जाइएगा, वहाँ पर इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपका जो है ये फ़ायदा हो जाए। तो आइए जी सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, किसी माहिर माशियात के अल्फाज में ज़र की तारीफ करें। तो इसका जवाब होगा हमारे पास प्रोफेसर एले के मुताबिक ज़र वो शय है, ज़र वो शय है जो आज़ादाना तौर पर आला मुबादला की गर्दिश करने और कर्जों की अदायगी के लिए आम तौर पर वसूल की जाती हो, या हर वो चीज़ जिसे आला मुबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हासिल हो, यानी कि इसको हर बंदा कबूल कर ले। और पैमाइश कदर, यानी कि चीज़ों की पैमाइश के लिए भी इस्तेमाल हो, और ज़हीरा कदर का काम दे, ज़र कहलाती है। सवाल नंबर 2 है इसका, ज़र की तारीफ बयान करें। और इसका जवाब होगा ज़र की तारीफ, ज़र की इकसाम बयान करें। तो ज़र की दर्जा इकसाम है, धाती ज़र, कागजी ज़र, कानूनी ज़र, करीबी ज़र। उसके बाद सवाल नंबर 3 पे आ जाइए, सरमाए और ज़र में क्या फ़र्क है। इसका जवाब होगा जी, ऐसी शय जो मुख्तलिफ अशिया के तबादले का ज़रिया बनती है ज़र कहलाती है। मसलन करेंसी नोट वगैरह जो हुकूमत जारी करती है। तमाम ज़र सरमाया नहीं होता, ताहम ज़र एशियाए सरमाया पर खर्च की गई हो और जो मज़ीद दौलत पैदा करने का सबब बने, सरमाया कहलाता है। यानी कि सरमाए और ज़र में फ़र्क देखना आपने क्या है जी। इनके ज़र तो एक ऐसी चीज़ है ना जो अशिया के तबादले का ज़रिया बनती है, जिनके आप पैसे दे के चीज़ें वगैरह ले लेते हैं, करेंसी नोट वगैरह। और जो सरमाया होता है ना, इनके तमाम ज़र सरमाया नहीं होता। यानी कि आपने कुछ पैसे अपने पास ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए रख लेते हैं, कुछ पैसे आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। जो पैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किए होते हैं ना, जिससे आप मज़ीद दौलत कमाते हैं, उसको सरमाया कहते हैं। सवाल नंबर 4, नज़रिया मकदार ज़र से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा हमारे पास, अगर मकदार ज़र को दुगना कर दिया जाए तो अशिया की कीमतें पहले से दुगना हो जाती हैं और ज़र की कदर निसफ रह जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुल्क के अंदर फर्ज करें 10 अरब पे है, 10 अरब को अगर आप 20 अरब कर देंगे ना, तो लोगों के पास पैसे की मकदार ज़्यादा हो जाएगी। जब पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ जाता है ना, तो चीज़ों की कीमतें भी डबल हो जाती हैं, चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। यानी कि हमारा जो पैसे है उसकी वैल्यू डीवैल्यूएट हो जाएगी। अगर मकदार ज़र निसब कर दी जाए तो एशिया की कीमतें निसब, जबकि ज़र की कदर दुगना हो जाती है। तो अगर पैसे मुल्क में कम कर दिए जाएं, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तो एशिया क्या होंगी, वो सस्ती हो जाएंगी। ज़ाहिर है लोग खरीदेंगे नहीं। जब एशिया सस्ती हो जाएंगी तो ज़र की कदर और बढ़ जाएगी। सवाल नंबर 5, धाती ज़र से क्या मुराद है। तो इसका जवाब होगा जी, धाती ज़र में मुख्तलिफ धातुओं जैसे सोना, चांदी और पित्तल वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत टैक्स साल में इन धातुओं को सिक्कों में डालती है। इसकी 2 इकसाम हैं, म्यारी ज़र और अलामती ज़र। उसके बाद आ जाइए आप सवाल नंबर 6 पे, म्यारी ज़र की वजाहत करें। इसका जवाब हमारे पास होगा, म्यारी ज़र से मुराद ऐसा ज़र है जिसकी ज़ाहरी और हकीकी कदर व कीमत बराबर होती है। मतलब कि अगर 2 रुपए का सिक्का है ना, तो उसके ऊपर 2 रुपए ही लिखा होता है, और उसके ऊपर जो इसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो भी 2 रुपए यूज हुआ होता है। इसलिए म्यारी ज़र वो ज़र होता है जिसकी वैल्यू उतनी ही होती है जो उसके ऊपर लिखी होती है।
यानी जिस में जितनी मालियत की धात इस्तेमाल की जाती है इतनी मालियत का सिक्का होता है। सवाल नंबर 7, इम्तियाजी या अलामती जर से क्या मुराद है? इम्तियाजी या अलामती जर से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा ऐसा धाती जर जिसकी ज़ाहरी मालियत इसकी हकीकी मालियत से ज्यादा हो। यानी कि जैसे आप देखें 1,000 रुपए का जो नोट है कागज का, उसके ऊपर 1,000 रुपया लिखा होता है, ऐसे ही है ना। जबकि वो कागज का जो उसके अंदर मटेरियल यूज हुआ है उसकी वैल्यू 1,000 नहीं है। तो इसको अलामती दर कहते हैं, मतलब कि जिसकी ज़ाहरी वालियत कम हो लेकिन हकीकी ज़ाहरी मालियत उसकी ज्यादा हो, हकीकत में उसकी मालियत कम हो। यानी किसी सिक्के में जो धात इस्तेमाल हुई हो इस पर दर्ज मालियत मालियत के जी। इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, इसमें एक दो मिस्टेक्स की वो ठीक ही है। इम्तियाजी या अलामती दर से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी ऐसा धाती दर जिसकी ज़ाहरी मालियत इसकी हकीकी मालियत से ज्यादा हो। ओके हो गया जी। उसके बाद यानी किसी सिक्के में जो धात इस्तेमाल हुई हो इस पर दर्ज मालियत सिक्के में इस्तेमाल होने वाली धात की मालियत से ज्यादा हो। यानी कि 5 रुपए का फर्ज करने सिक्का अगर बना है तो उसका जो मटेरियल है ना, हो सकता है वो 50 पैसे का हो या 1 रुपए का हो, तो उसके ऊपर 5 रुपए लिख दिए हुए हैं, तो ये अलामती ज़र कहलाता है। सवाल नंबर 8 है ज़र के 4 फराइज लिखें। तो पहला इसका जी फर्ज है हमारे पास आलम वादला का काम दे। उसके बाद मुश्तरका मेयार कदर, जीरा कदर, आइंदा अदायगियों के मेयार के तौर पर काम करना। ये जी इसके ज़र के 4 प्राइस बयान किए गए हैं। एक तो यह कि इसके बदले आप चीज़ें वगैरह ले सके। आलम वादला मुश्तरका मेयार कदर का मतलब ये है कि पूरे मुल्क में इसकी एक जैसी वैल्यू हो। 100 रुपया गुजरांवाला में भी 100 ही हो, लाहौर में भी 100 ही हो और पिंडी में भी 100 ही हो, उसकी वैल्यू में फर्क ना पड़े। जीरा कदर आप इसको महफूज कर सकें, खराब ना हो ये, और आइंदा आने वाले वक्त में अदायगी करनी हो तो फिर भी उन पैसों का आप इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद आदि जी आप सवाल नंबर 9 पे उम्दा ज़र के 4 औसाफ बयान करें। तो उम्दा जो ज़र है पैसे हैं उनके 4। पहला उसका वसफ है हुबी या कबूलियत, अमा हर बंदा उसको कबूल करे। नंबर 2 पायदारी हो उसके अंदर, मतलब कि ये ना हो कि 2-3 दफा इस्तेमाल किया बाद में खराब हो जाए। यकसानियत हो, एक जैसे हो। अगर 100 रुपए का नोट है तो 1000 नोट है तो 1000 के जितने भी नोट 100 रुपए का नोट है ना, तो अगर उसके 1000 नोट है ना तो हजारों सेम शेप के होने चाहिए, सेम शक्ल से सेम रंगत उसकी होनी चाहिए। उसके बाद तकसीम पजीरी, आप उन पैसों की तकसीम पजीरी भी कर सकते हैं, ये इसके औसाफ हैं। उसके बाद सवाल नंबर 10 कागजी जर से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी हुकूमत या मरकजी बैंक से जारी किए जाने वाले नोट कागजी जर कहलाते हैं। ये कानूनी हैसियत रखते हैं जिन्हें आम लेन देन में बतौर आला मुबादला कबूल किया जाता है। बदलबीज कागजी जर से क्या मुराद है जी? इसका जवाब होगा जी वो जर जो मुल्क के म्यारी या मुस्नद धाती जर सोने चांदी के बदले तब्दील करवाए जा सकें बदलबीज कागजी जर कहलाते हैं। यानी कि आपके पास पैसे हैं तो अगर आप 100 रुपए का या 50 रुपए का नोट देखें ना, उसके ऊपर लिखा होता है हाम लिहाजा को मुतालबा पर अदा किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप वो पैसे दे के उसके बदले सोना चांदी ले सकते हैं। सवाल नंबर 12 कानूनी जर की तरीफ बयान करें। इसका जवाब होगा जी ऐसा जर जिसे कानूनी हैसियत हासिल हो और लोग आम लेन देन और कर्जों की अदायगी में कानूनन कबूल करने के पाबंद हों, और अगर कोई इसे कबूल ना करे तो वो मुजरिम तस्वर किया जाता है और सजा का मुस्तहिक होता है। ये इसे कानूनी जर कहते हैं जी। आगे हुंडी से क्या मुराद है? हुंडी को वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं इंग्लिश में। तो हुंडी एक ऐसी दस्तावेज जिसमें फरोख्त कुनंदा मकरूज को हुक्म देता है कि वो एक खास अरसा के बाद एक मखसूस रकम अदा करेगा। यानी कि जो बेचने वाला ना, वो मकरूज यानी कि जिसने चीज खरीदी होती है उधार, ये उधार खरीद फरोख्त के लिए यूज होता है। आगे भी इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल आते हैं। चीजें नहीं लोग बेचते, लोग एक दूसरे को कर्जा भी हुंडी के लिए दे लेते हैं। हुंडी के फायदे भी बहुत ज्यादा हैं, ये बैंक से डिस्काउंट भी हो जाती है, आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 14 जर के इंतकाल कदर से क्या मुराद है? इसका जवाब होगा जी जर
इंतकाल कदर का काम सर अंजाम देता है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू हो एक जगह से दूसरे का मुंतकिल कर सकते हैं आप। ज़र की मदद से ये आसान हो गया है कि लोग अपनी मनकूला व गैर मनकूला जायदाद वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर लें, यानी कि एक जगह पे अगर उनकी जायदाद है उसको बेचें, दूसरी जगह पे जाकर खरीद लें। ये ज़र इंतकाल कदर इस तरह करता है, यानी जायदाद को एक जगह से फरोख्त करके ज़र हासिल किया जाए और फिर इसी ज़र से कहीं और जायदाद खरीद ली जाए। तफरीत ज़र की तरतीब बयान करें तो इसका जवाब होगा हमारे पास ऐसी सूरत हाल जिसमें अशिया व खिदमात की मकदार के मुकाबले ज़र की मकदार कम हो रही होती है, मतलब कि आपके पास अशिया व खिदमात ज़्यादा है, उनको खरीदने के लिए पैसे कम है, जिससे अशिया व खिदमात की कीमतें गिरने लगती हैं। लोग इनको खरीदते नहीं है, इसलिए उनकी कीमत गिर जाती है, लोगों की फिक्स आमदनी कम हो जाती है और बेरोजगारी में इजाफा हो जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 16, अफरात ज़र के कोई से 3 असबाब या वजूहात लिखें। इसका जवाब होगा जी, मकदार ज़र में इजाफा, मसारफ़ पैदाइश में इजाफा, अशिया की तलब में इजाफा, सियासी अदम इस्तेकाम। सवाल नंबर 17 आज भी बड़ा अहम इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बार्टर सिस्टम या बराह रास्त तबादला का निज़ाम क्या है। तो इसमें क्या होता है, इस निज़ाम में अशिया के बदले अशिया का तबादला किया जाता है और ज़र इस्तेमाल नहीं होता, इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, चीज़ों के बदले चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। बार्टर सिस्टम की मुश्किलात, अब जब बार्टर सिस्टम था उस वक्त लोगों को क्या मुश्किलात थी, जब पैसे नहीं थे। तो पहली मुश्किल थी कि दो तरफा ज़रूरियात में मुताबिकत का ना पाया जाना, उसके बाद नाकाबिल तकसीम पजीरी, जिनके कुछ चीज़ों को हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, एशिया उधार लेन देन में मुश्किल, और उसके बाद म्यार कदर का यकसा ना होना। तो ये चीज़ हमारे पास 18 शॉर्ट क्वेश्चन इसके पूरे हो गए। तो आपने क्या करना, अपनी दुआ में याद रखना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है।